I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is Indicators of Human Development Index, and we will discuss all these indicators with reference to India, China and Pakistan. So let us discuss about Human Development Indicators. तो हम तीनों ही देशों के बारे में जो अलग अलग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप जानते हैं, इसका मतलब है कि जो एक्सपेक्टेड लाइफ है किसी भी देश में उसको हम क्या कहते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया में ये 69.5 ईयर्स है, चाइना में 76.7 ईयर्स है, जबकि पाकिस्तान में 67.1 ईयर्स। तो ये जितना ज़्यादा होती है उतना ही बेटर इसको समझा जाता है। चाइना में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो तीनों देशों में सबसे अच्छी है, 76.7 ईयर्स, इतना एक्सपेक्टेड लाइफ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर क्वालिटी लाइफ है ऑन एन एवरेज बेसिस। वहाँ मेडिकल सर्विसेज ज़्यादा अच्छी हैं, लोगों का न्यूट्रिशन लेवल अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़िया है। इस डाटा के हिसाब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं तीनों देशों में ये बेटर है, चाइना में। उसके बाद नंबर 2 पे इंडिया है और नंबर 3 पे पाकिस्तान। नेक्स्ट जो इंडिकेटर है वो है अडल्ट लिटरेसी रेट। सो अडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि किसी भी देश में जो 15 साल से ज़्यादा आयु के लोग हैं उसमें कितने % लोग लिटरेट हैं, जो पढ़ना और लिखना जानते हैं। तो इंडिया में ये जो लेटेस्ट डाटा अवेलेबल है उसके हिसाब से जो अडल्ट लिटरेसी रेट है इंडिया में 77.7% है, जबकि चाइना में ये 96.8% है और पाकिस्तान में ये 60% है। तो अडल्ट लिटरेसी रेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा उसको माना जाता है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन अगर लिटरेट होगी तो इसका मतलब है कि वो अपनी लाइफ को बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे काम अपनी लाइफ के वो अच्छे से स्वयं कर सकते हैं। तो चाइना में ये सबसे ज़्यादा है अडल्ट लिटरेसी रेट, तो इस मामले में भी चाइना बेहतर स्थिति में है। नंबर 2 पे इंडिया है और नंबर 3 पे पाकिस्तान है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा के नीचे जो जनसंख्या है ये जितनी कम होगी किसी भी देश में वो उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि पॉवर्टी लाइन से कितने नीचे जो है वो लोग रहते हैं, या कितने % लोग जो हैं वो एक पॉवर्टी लाइन जो कट ऑफ पॉइंट है एक्सपेंडिचर का उसके हिसाब से कितने % लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अवेलेबल डाटा के हिसाब से 21.9% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे है, जबकि चाइना में ये सिर्फ 3.3% है और पाकिस्तान में 29.5% है। सो अगर हम इंडिया और यहाँ चाइना को कंपेयर करें तो चाइना की सिर्फ 3.3% पॉपुलेशन है पॉवर्टी लाइन के नीचे, जबकि इंडिया में ये करीब 7 गुना है, 6-7 गुना है। इंडिया में 21.9% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है।
और पाकिस्तान में ये 29.5% है। तो जिस देश में पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो सबसे कम है, वो बेटर स्थिति में है। तो यहाँ सबसे अच्छी स्थिति में कौन है? चाइना है। इंडिया में जो पॉवर्टी है वो बहुत ज़्यादा है, और एक रिपोर्ट के हिसाब से पूरी दुनिया में जितने पुअर हैं उसका 50% जो लोग हैं वो सिर्फ इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया इस स्थिति में बहुत ही बुरी स्थिति में है। नेक्स्ट इंडिकेटर इज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इसको हम पर 1000 कैलकुलेट करते हैं कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे 1000 में से कितने बच्चे 1 साल की आयु पूरी करने से पहले ही इस संसार को छोड़ देते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो इंडिया में ये जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है ये 37.8 पर 1000 है। मतलब इंडिया में जो नवजात बच्चे हैं उनमें से 1000 बच्चों में से 37.8 बच्चे जो हैं वो 1 साल की आयु पूरी करने से पहले ही संसार को छोड़ देते हैं, जबकि चाइना में ये 11.8 है। ये काफ़ी कम है इंडिया से। और पाकिस्तान में 50.4 है। तो पाकिस्तान इस मामले में इंडिया से आगे है। आगे है मतलब ये बैकवर्ड स्थिति को शो कर रहा है। तो सबसे बेहतर स्थिति में यहाँ पर भी चाइना है, कि चाइना में जो शिशु मृत्यु दर है वो सबसे कम है। अवेलेबल डाटा के हिसाब से 11.8 है। तो यहाँ भी चाइना बेहतर स्थिति में है। नेक्स्ट इज मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का मतलब है कि 1 लाख महिलाओं में से कितनी महिलाएं ऐसी है जो बच्चों को जन्म देने के समय उनकी डेथ हो जाती है। तो इंडिया में ये 1 लाख के पीछे 174 है। इसको हम 1 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, मतलब पर लाख के पीछे कितनी वुमेन्स हैं जो बच्चों को जन्म देने के समय जिनकी डेथ हो जाती है। सो इंडिया में ये 174 है, जबकि चाइना में ये सिर्फ 27 है और पाकिस्तान में 178 है। तो इंडिया और पाकिस्तान में लगभग स्थिति लगभग सेम सी है, लेकिन चाइना यहाँ बेहतर स्थिति में है। चाइना में काफ़ी कम है, 27 पर लाख। तो बहुत ही कम है ये चाइना में, मतलब चाइना इस मामले में बेहतर स्थिति में है। नेक्स्ट पॉइंट इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज। जहां साफ सुथरा पानी पीने के लिए या यूज़ करने के लिए मिलता है वो कितनी परसेंट पॉपुलेशन को मिल रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 94.1% पॉपुलेशन को इम्प्रूव्ड वाटर सोर्सेज अवेलेबल हैं, जबकि चाइना हमसे बेहतर स्थिति में है। यहाँ पर 95.5% है और पाकिस्तान में 91.4% है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस मामले में भी चाइना हमसे बेहतर है। नंबर 2 पे इंडिया है और नंबर 3 पे पाकिस्तान है। नेक्स्ट पॉइंट इज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन। तो जहाँ सैनिटेशन की कंडीशंस बेटर हैं वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो अवेलेबल डाटा के हिसाब से सिर्फ 39.6% पॉपुलेशन है ऐसी इंडिया में जिसके पास इम्प्रूव्ड सैनिटेशन है। चाइना में ये 76.5% पॉपुलेशन है और पाकिस्तान में 63.5% पॉपुलेशन है जिनको इम्प्रूव्ड सैनिटेशन का एक्सेस मिला हुआ है। तो इस मामले में इंडिया बहुत पीछे है। लगभग 40% पॉपुलेशन के पास ही इम्प्रूव्ड सैनिटेशन है।
जबकि चाइना सबसे बेहतर स्थिति में है, 76.5% है। और पाकिस्तान भी हमसे बेहतर स्थिति में है, यहाँ पे 63.5% है। तो इम्प्रूव्ड सैनिटेशन के हिसाब से चाइना सबसे आगे है। नेक्स्ट इंडिकेटर इज परसेंटेज ऑफ अंडर नॉरिश्ड पॉपुलेशन, जो कुपोषित जनसंख्या है, जिसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो इंडिया में ये 20% है, पाकिस्तान में भी 20% है, जबकि चाइना में ये 11% है। तो जिस देश में ये परसेंटेज जितना कम होता है उतना ही अच्छा वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड माना जा सकता है। तो चाइना इस मामले में भी बेहतर स्थिति में है। चाइना में सिर्फ 11% पॉपुलेशन ऐसी है जो अंडर नॉरिश्ड है, जिसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जबकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही ये काफ़ी ज़्यादा है, 20% है। नेक्स्ट इज जीडीपी पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। तो ये जितना ज़्यादा होता है जीडीपी पर कैपिटा इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, उतना ही अच्छा माना जाता है, उतना ही अच्छा है, क्योंकि जीडीपी बढ़ना पर कैपिटा वो किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात है। सो इंडिया में अवेलेबल डाटा के हिसाब से ये $6,358 है, जबकि चाइना में ये 15,270 यूएस डॉलर्स हैं और पाकिस्तान में 5,311 है। तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा जो जीडीपी पर कैपिटा है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, ये चाइना में सबसे ज़्यादा है इन तीनों देशों में। और इंडिया में ये सिर्फ 6,358 यूएस डॉलर है, मतलब एक तरह से चाइना में हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है ये जीडीपी पर कैपिटा। तो चाइना इस मामले में भी बेहतर स्थिति में है, जबकि पाकिस्तान में ये 5,311 यूएस डॉलर है। तो पाकिस्तान में हमसे भी पीछे है, पाकिस्तान इंडिया से पीछे है। अब अगर हम HDI वैल्यू की बात करें, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो उसके अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी जो वैल्यू है, HDI की वैल्यू, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है, वो इंडिया के लिए है 0.647 इसका वैल्यू है, जबकि चाइना में ये 0.758 है और पाकिस्तान में ये 0.560 है। तो इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ सबसे अच्छी स्थिति में चाइना है फिर से, क्योंकि इसमें HDI का जो वैल्यू है वो 0.758 है, जबकि इंडिया इससे पीछे है, सिर्फ 0.647 है। सो पाकिस्तान यहाँ भी बेटर स्थिति में नहीं है। और नेक्स्ट इज HDI रैंक। तो अगर हम HDI रैंक की बात करें तो ये रैंक जो होता है ये ग्लोबल लेवल पे होता है। देश की बहुत सारी जो इकोनॉमीज़ हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं या देश हैं, उसके लिए जो रैंक होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो जो नंबर 1 रैंक पे है मतलब वो सबसे अच्छा है, ह्यूमन डेवलपमेंट वहाँ पर सबसे बढ़िया है, वहाँ पर लाइफ बहुत अच्छी है। नंबर 1 का मतलब ये हुआ। नंबर 2 मतलब उससे पीछे है। नंबर 3, जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब है वो वहाँ पर स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा रैंक है ग्लोबल लेवल पे 129, जबकि चाइना में 85 है। तो इसका मतलब चाइना बेटर पोजीशन में है, चाइना ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पे 85 रैंक है। रैंक जितना बढ़ता जाएगा समझ लीजिए कि वो उतनी ही परेशानी है वहाँ पे। और पाकिस्तान में जो रैंक है वो 152 है। तो हम यहाँ भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भी चाइना जो है वो बेहतर स्थिति में है,
क्योंकि जो रैंक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 85 है चाइना में। तीनों देशों में सबसे अच्छी बेहतर स्थिति में यहाँ पर भी चाइना ही है। तो ऑलमोस्ट सभी इंडिकेटर्स में चाइना जो है वो लीड कर रहा है, और इसीलिए जो HDI का वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा चाइना में है, और HDI का रैंक भी तीनों देशों के कंपैरिजन में सबसे अच्छा जो रैंक है वो चाइना का ही है। सो जैसा हमने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में जो स्थिति है वो बेहतर स्थिति चाइना की है, उसके बाद इंडिया आता है, उसके बाद पाकिस्तान आता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने में जो लिबर्टीज़ ऑफ लाइफ है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। लिबर्टीज़ ऑफ लाइफ में पॉलिटिकल लिबर्टीज़ आती हैं, मतलब कि पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और सोशल लिबर्टीज़ में फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, या जो रिलेटेड ह्यूमन राइट्स हैं इन चीज़ों को हम शामिल करते हैं। तो इंडिया में जो लिबर्टीज़ ऑफ लाइफ है वो चाइना और पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में है। तो अगर लिबर्टीज़ ऑफ लाइफ को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने में उसको शामिल किया जाए इस कंपोनेंट को, तो इंडिया का जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में वो बेहतर हो सकता है। उसमें हमारी स्थिति जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर हो सकती है, क्योंकि लिबर्टीज़ ऑफ लाइफ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसीलिए इंडिया जो है उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंक है वो काफ़ी पीछे है, मतलब पूरे वर्ल्ड में हम 129th पोजीशन पे आते हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक तरह से बैकवर्डनेस को शो करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में। मतलब इससे पता चलता है कि इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ओवरऑल वो ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। So dear students, if you like this content, if you find it meaningful and helpful to you, then please share it to others also, those who can be benefited from this. Thank you.